नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आज का दिन खबरों के लिहाज से बड़ा ही दिन है। 4 ऐसी खबरें जिन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। बात झारखंड की करें तो वहां चंपई सोरेन आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। वहीं ज्ञानवापी में आज जुमे की नमाज को लेकर टेंशन हाई है। तहखाने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद भी बुलाया है। बात दिल्ली की करें तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम कर रही है। और इससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। चौथी बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां यूसीसी लागू होने की दिशा में विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री सीएम धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो ये आज 4 बड़ी खबरें जिस पर टीवी 9 भारतवर्ष की भी नजर बनी हुई है। और अब सबसे पहले वाराणसी की खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी विवाद को लेकर बात करेंगे। ज्ञानवापी में लगातार दूसरे दिन आज पूजा हुई। तहखाने में आज सुबह की पूजा हुई है। तहखाने में 5 बार की आरती का समय तय किया गया है। तो तहखाने में आज दूसरे दिन पूजा हुई है। वीडियो भी जारी किया गया है। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती जब हुई उस दौरान का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और रोज 5 बार की आरती यहां पर होगी व्यास जी तहखाने में। और अब आम लोगों को दर्शन की भी इजाजत है। हालांकि दूर से ही दर्शन की अनुमति मिली है, लेकिन 5 बार यहां पर आरती होगी। पुजारी यहां आरती करेंगे और उसके बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। और व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद पहला जुमा। आज यहां पर नमाज के लिए भारी भीड़ होने की बात कही जा रही है। उसको देखते हुए सुरक्षा के काफी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और इस आशंका को देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। सैकड़ों हिंदू भक्त भी आ सकते हैं। और इन सारी स्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। आज एक तरफ जहां इस पूरे मामले में सुनवाई भी है, वाराणसी बंद का आह्वान भी किया गया है, दूसरी तरफ पूजा और नमाज दोनों एक साथ हैं। तो ऐसे में हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आज काशी का माहौल गर्म है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद आज पहला जुमा है, जिसे लेकर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए और भारी भीड़ भी जुटने की उम्मीद है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। आज वाराणसी बंद की अपील भी की गई है। शिवांग माथुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शिवांग, क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि एक तरफ आज दूसरा दिन है पूजा अर्चना का, आरती का, 5 वक्त की आरती भी होनी है और साथ ही 5 वक्त के नमाज तो पढ़े ही जाते रहे हैं। आज जुमा है पहला। ऐसी स्थिति में क्या क्या इंतजाम है? क्या आप देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में परिवर्तन? देखिए रवि, बिल्कुल मैं सीधे आपको मंदिर के आसपास का माहौल पहले दिखाता हूं कि किस तरीके की जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि आज जुमा की नमाज भी है। 1:30 बजे भारी भीड़ यहां पे एकत्रित हो सकती है। और जो जुमे की नमाज को अदा करने के लिए ज्ञानवापी परिसर में जगह जगह इस पूरे कॉरिडोर के अंदर, जो ज्ञानवापी का कॉरिडोर है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है, यहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई है। जो बड़े अफसर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ से जाते हुए। और वो इस पूरे इलाके का मुआयना जगह जगह से कर रहे हैं। इसके साथ साथ आसपास की जितनी छोटी छोटी गलियां हैं, हर जगह कोई ना कोई पुलिस वाला जो है वो तैनात किया गया है। सुरक्षा न केवल इस कॉरिडोर में बल्कि आगे चौराहे तक काफी भारी सुरक्षा को तैनात यहाँ पे किया गया है। लोग बाग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि पूजा अर्चना शुरू जो हुई है उससे कितना हर्षोल्लास है यहाँ पे? बहुत बढ़िया हर्षोल्लास, बहुत सुंदर माहौल बना हुआ है। लोग बहुत आनंदित हैं इसको देख के कि हमारे प्रभु यहाँ फिर आ गए, राम जी सबको ले आए। आप बताइए, आप अंदर गए, आप दर्शन कर पाए? नहीं, अभी हम गए नहीं, लेकिन हमको अच्छा लगा। और जो भी सरकार के पक्ष में, जो भी पब्लिक जनता चाहती है, उसी के पक्ष में जो बात हो, एकदम जो निर्णय हो वो सत्य हो। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ से लगातार आते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से निकल के अब यहाँ पे आते हुए दर्शन करते हुए आपको दिख रहे हैं। आप दर्शन करके आ रहे हैं अंदर से? आप अंदर से दर्शन करके? टीवी 9 से। मैं खुद टीवी 9। अच्छा, ये बताइए कि पूजा अर्चना जो सुबह की आरती हुई उसके बाद जो अंदर भक्तों की जो भीड़ है वो कितनी है? भीड़ बहुत नहीं है। भीड़ बहुत अभी नहीं है ज़्यादा भीड़। और यहाँ पे जो जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पे सब लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपको मैं पूरा माहौल दिखाऊं इस पूरे कॉरिडोर का। यहाँ जगह जगह अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। ये बाकायदा देखिए, आप एक ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
और लखनऊ से और आसपास के दूसरे इलाकों से भी लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद गुजरात। ये बताइए कि जो व्यास तहखाने में अब पूजा अर्चना शुरू हुई है, आपके मन में क्या भाव है? बहुत बढ़िया। जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जो अभी तक हमें मालूम नहीं था और जो हमारी चीज़ को हमें प्रूव करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, वो बड़ी दुख की बात है। लेकिन मामला अभी कोर्ट में है, आज भी सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये राम मंदिर के बाद जिस तरीके से अब यहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और हम बहुत उत्तेजित है कि ये देखने के लिए। और जय श्री राम। तो ये ठीक है भक्तों की शिवांग, भीड़ हमारे आप साथ देख आप रहे हैं जुड़े मंदिर रहिएगा। परिसर लोगों के के बीच बाहर जो खुशी जरूर है क्योंकि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में व्यास जी के तहखाने में जब पूजा हो रही है तो इस बात की बेहद खुशी श्रद्धालुओं के बीच नजर आ रही है। देखिए, पूजा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, अंजुमन इंतजामिया की याचिका पर 12 बजे सुनवाई होनी है। आज मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद बुलाया है। तहखाने में पूजा को लेकर ये बंद बुलाया गया है। तो देखिए, आज जुमे की नमाज के बीच बंद की खबरें भी है। कहा जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद बुलाया है। तो तहखाने में पूजा, मुस्लिम पक्ष खफा है। अब इससे जुड़ी अपडेट्स क्या है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल जिला कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती मिली है। चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता के समक्ष अर्जी मेंशन की गई है। वहीं लिस्टिंग रजिस्ट्रार के पास जल्द सुनवाई को सूचीबद्ध कराया गया है और मुस्लिम पक्ष को अर्जी पर जल्द सुनवाई की उम्मीद है। तहखाने में पूजा के खिलाफ आज वाराणसी बंद भी बुलाया गया है। तो ये इससे जुड़ी अपडेट है। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए। शिवांग, इससे पहले हमने आपसे बातचीत की, सुरक्षा के लिहाज से आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक इंतजाम नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जुमे की नमाज भी है और व्यास जी तहखाने में जो पूजा हुई है इसके विरोध में आज बंद भी मुस्लिम पक्ष की ओर से बुलाया गया है। इस बंद को लेकर के कैसी तैयारियां हैं, कौन से इलाके में ये बंद रहेगा, जरा इसके बारे में डिटेल से जानकारी दें। देखिए, बनारस का जो बाजार है वो मिला जुला बाजार है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो बाजार पूरी तरीके से खुला नहीं है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, जो फूल मालाओं की दुकान है या जो मिठाइयों की दुकान है केवल वो खुली हैं और जो सुबह का जो नाश्ता यहाँ के लोग करते हैं वो दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन जो मुख्य बाजार है जहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं उस तरह के बाजार अभी नहीं खुले हैं, क्योंकि 1:30 बजे की जुमे की नमाज भी है। तो हो सकता है उसके बाद वो बंद का असर ज्यादा देखने को मिले। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे आपको जो है पुलिस के सिपाही और बड़े अधिकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में करीब 10 से 11 बजे के बाद यह स्थिति ज्यादा साफ होगी कि बनारस में जो बंद का आह्वान किया गया है, ज्ञानवापी मॉस्क में जो पूजा शुरू हुई उसके बाद से वो कितना असरदार साबित होगा। और खास तौर पे जब हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी उसका जो फैसला निकल के सामने आएगा, वो अगर किसी मुस्लिम पक्ष में जाता है या हिंदू पक्ष में जाता है, उसका भी एक खासा असर जो है वो आज यहाँ बनारस में देखने को मिलेगा। लेकिन सुबह का जो माहौल है उससे ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि खास तौर पे जो हिंदू भक्त हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप जगह जगह से आए हुए हैं, तो जो दर्शन आप लोगों के अभी होने हैं, आप लोगों के मन में क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर को लेके? काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर हमने कल दर्शन भी किए, कल भी, क्योंकि हम जिला के, और ये जो सब पूरे हैं जो पूरे भारत से आए हुए हैं और यहाँ तक 1000 लोग जो है वो आज श्रृंगेरी मठ में सभी ठहरे हुए। वहाँ भी हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है पूरा, और मैं खुद अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा। और ये सब लोग हमारे साथ आए। हमें हैदराबाद से। आप हैदराबाद से? यस। तो ये जो बनारस की जो घटना हो रही है, जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, पूरे भारत में इसको लेके चर्चा है। पूरे भारत में इसके बारे में चर्चा है। और कल तो हमने दर्शन भी किया। कल क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? का कब दर्शन हमें होगा इसकी खास, हम तो दर्शन चालू हो गया बोल के सुनने में, तो हम तो जरूर दर्शन ले जाएंगे। तो ये देखें आप, ये पूरा ग्रुप जो है ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हैं। कुछ लोग कानपुर से हैं, लखनऊ से, अयोध्या से, हैदराबाद से, दिल्ली से, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। यहाँ देखिए, ये भी एक मिष्ठान भंडार है, यहाँ पे आपको तमाम लोग दिख जाएंगे। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? हम बुलंदशहर से आए। बुलंदशहर से आए। दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छे हुए। तो व्यास तहखाने में जो पूजा पाठ अर्चना शुरू हुई उसके बारे में क्या कहना है, क्या हुआ वहाँ पे? हमने वहाँ दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा वहाँ देख के हमें, कि एकदम मन मंत्रमुग्ध हो गया भगवान को देख के। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो सुबह आरती में थी आप? आरती में नहीं थे, हम अभी गए थे। अभी आए थे। आप कहाँ से आई? हम बुलंदशहर से। आप भी बुलंदशहर से आएंगे। क्या कहेंगी, मन में क्या है, क्या भाव चल रहे हैं हृदय में? बहुत अच्छे चल रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन हुए, यहाँ जाके भी हुए, सब जगह हुए। वहाँ गौड़ी गणेश के भी दर्शन हुए। ये चाहते हैं कि मंदिर में ही शामिल होना चाहिए, ये चाहते हैं।
कहाँ से आए बाबूजी? बाबूजी राजस्थान से आया। राजस्थान से आए? राजस्थान से आया। शिवांग लौटेंगे तो आपके खाने पास। में पूजा हम पाठ सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बातें, और एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनाते हैं कि हिंदू पक्ष के लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। बहुत ज्यादा उत्साह है। आज माननीय जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के आदेश से जो व्यास जी का तहखाना खोला है, जिसमें पूजन राग भोग चालू है, आज उसका दूसरा दिन है और दर्शनार्थियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। दिन भर जो है उत्साह रहा। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और ख़ास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदूजन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को। जो है हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। और जैसे हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, आप मंदिर में आके दर्शन करिए, यही कहेंगे। अभी तक तो जो नियुक्त है, अब आगे मतलब जो ट्रस्ट वाले हैं, मतलब विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं, वो तय करेंगे कि कौन पुजारी रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, उस हिसाब से उनका। तो हिंदू पक्षवादी ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, ये हमने आपको सुनाया। लेकिन ज्ञानवापी पर आज काशी में तनाव क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये आपको जल्दी से बिग बॉल पर बता देते हैं। दरअसल गुरुवार सुबह व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हुई थी और इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। आज हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल से ही पूजा शुरू हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। कोर्ट के आदेश के बाद पूजा होने पर मुस्लिम पक्ष नाराज है, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल पूजन शुरू होने के बाद ज्ञानवापी में आज पहला जुमा है, यानी आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है। जुमे की नमाज पर ज्ञानवापी में भारी भीड़ आ सकती है, ऐसी भी खबरें मिल रही हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी बंद बुलाया है, इसीलिए तनाव भी हो सकता है, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष की ओर से बंद बुलाया गया है। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, रवि के पास चलते हैं। अगली बड़ी खबर है आज की उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज यूसीसी कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट और धामी सरकार को सौंपेगी यूसीसी कमेटी अपनी ये रिपोर्ट। 11 बजे सीएम आवास पर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कल धामी कैबिनेट पास करेगा यूसीसी बिल। 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है, तो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा सरकार की तरफ से। ये रिपोर्ट आज सौंप दी जाएगी सरकार। तो उत्तराखंड में यूसीसी में क्या शामिल रहेगा, कौन से कानून आएंगे, ये आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं। पहली जो मिल रही है वो ये कि विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था हो, ये यूसीसी के अंदर आएगा। दूसरा, बहु विवाह पर रोक लगाई जाए, सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो। चौथी जानकारी जो मिल रही है यूसीसी को लेकर वो ये है कि सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 21 साल हो। वहीं तलाक के लिए सभी धर्मों में एक जैसी ही व्यवस्था हो। तो ये जानकारी मिल रही है उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार इसे लागू भी करने जा रही है। और देखिए, उत्तराखंड से हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, देहरादून से। सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, क्या तैयारी है उत्तराखंड सरकार की, क्योंकि घोषणा तो बहुत पहले से ही हो रही है, मुख्यमंत्री धामी कई बार कह चुके हैं कि यूसीसी जल्द लागू होगा उत्तराखंड में। क्या अपडेट इस बारे में? देखिए अंजलि, इस बारे में सरकार बिल्कुल क्लियर है अपने इस लक्ष्य को लेकर, क्योंकि भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। बेशक छोटा राज्य है, लेकिन वो इतिहास कायम करना चाहते हैं। और इस पूरे मामले में पहले ही ड्राफ्ट को तय करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। लगभग 1.5 साल में कमेटी अपना ड्राफ्ट तय कर चुकी है और ये ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। उसके बाद विधि, वित्त और न्याय विभाग को भेजा जाएगा। फिर इसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, उसको अप्रूवल मिलेगा और विधानसभा के पटल पर रखकर इसको कानूनी रूप देने की कोशिश की जाएगी। और ये सब कुछ लोकसभा चुनाव के ऐलान की तारीखों से पहले करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर फिलहाल सरकार बहुत ज्यादा आशान्वित नजर आ रही है। अंजलि जी,
विपिन, पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर के कि ड्राफ्ट जैसे ही आएगा इस पर विचार करते ही पहला राज्य देश का बन जाएगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा। और इसे लेकर के लगातार कई घोषणाएं भी हो चुकी, कई बार बयानों के जरिए पुष्कर सिंह धामी बता भी चुके हैं कि देश में सबसे पहला राज्य बनेगा जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। झारखंड में आज चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण संभव, दोपहर 12 बजे राजभवन में लेंगे शपथ। सूत्रों के हवाले से जानकारी, कल देर रात राज्यपाल ने चंपई को न्योता दिया है। 10 दिन में बहुमत साबित करने का निर्देश। हेमंत सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होगी। तो देखिए, झारखंड से ये बड़ी हलचल, राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर कैसे बदला है जब से ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। अब चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। देर रात ये तस्वीरें सामने आई जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करते नजर आए। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है, जिसके बाद झारखंड का संवैधानिक संकट टल गया है। खबर है कि चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल ने इस बीच निर्देश दिए हैं कि चंपई को 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करना होगा। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के 24 घंटे बाद ही सरकार गठन नहीं होने से राज्य में सियासी हलचल तेज रही। कल महागठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन दूसरी बार राज्यपाल से मिले, लेकिन राजभवन की ओर से उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला, जिसके बाद जेएमएम को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा, जिसकी वजह से जेएमएम और कांग्रेस समेत अन्य घटक दलों के नेताओं को हैदराबाद ले जाया जाने लगा। सभी बस और कारों से सवार होकर एयरपोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन मौसम ने उड़ान रोक दिया। कोहरे की वजह से नेताओं को वापस लौटना पड़ा, लेकिन सरकार गठन में देरी से नेता भड़के दिखे। सरकार हमारी बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा है? कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और झारखंड टाइगर नाम से जाने जाने वाले चंपई सोरेन ने दावा किया कि उन्हें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि खबर है कि सरकार बनाने के दावे में 43 विधायकों के ही हस्ताक्षर हैं। इधर झारखंड बीजेपी की भी आज एक अहम बैठक होने जा रही है। दावे के मुताबिक 47 विधायक चंपई के पाले में हैं, जो बहुमत से सिर्फ 6 ज्यादा हैं और विधायकों के खिसकने की अटकलें भी तेज हैं। ऐसे में बहुमत साबित होने तक चंपई की सरकार पर तलवार लटकी होगी। चंपई और उनके सादे विधायकों का भी वीडियो जारी किया गया है, जिसमें जेएमएम के कुल विधायकों की संख्या 29 है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार के समर्थन में केवल 24 विधायक हैं। चंपई सोरेन का साथ नहीं देने वाले विधायकों में शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी शामिल है, जिसका कारण सामने नहीं आया है। बहरहाल कांग्रेस के 17 विधायक और आरजेडी और सीपीआई एमएल के एक विधायक हैं। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हलचल को देखते हुए बीजेपी विधायक दल की आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक रांची के हरमू रोड स्थित बीजेपी के झारखंड कार्यालय में होगी। इस बैठक में राज्य की राजनीति पर चर्चा होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे राज्य की राजनीतिक रणनीति तय होगी। सियासी हलचल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 81 विधायकों के सदन में 41 बहुमत होता है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता न देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना और जनमत को नकारना है। और अगली बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की पहली रात होटवार जेल में कटी है। ईडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की पहली रात होटवार जेल में कटी है। ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है और साथ ही ईडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। इसके साथ ही सोरेन के इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका वापस लेने की अर्जी दी है। पूर्व सीएम की ओर से महाधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, इसलिए वो हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं। इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा राव चौधरी के बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर हेमंत सोरेन को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी को मामले की जानकारी नहीं दी और न ही नोटिस किया गया है। ऐसे में ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इधर जमीन घोटाले में पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को कल ईडी ने पेश किया, जहां हेमंत सोरेन को 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। इस बीच झारखंड के होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटी।
बात दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय पर केजरीवाल मान का प्रदर्शन। पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की इजाजत। डीडीयू रोड पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की अनुमति। आईटीयू के पास डीडीयू मार्ग से विवेक शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा। आम आदमी पार्टी आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली समेत अन्य स्टेटों से आम आदमी पार्टी के समर्थक डीडीयू मार्ग पर एकजुट हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीडीयू मार्ग पर काफी तादाद में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और वहां के जो रास्ता है उसे एहतियात के तौर पर बंद भी किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, जहां सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है यहां पर खड़े हैं, जो कि आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के रास्ते से काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो सकते हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के कई जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां पर बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस के जवान आसपास निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि यहाँ पर एहतियात के तौर पर रेत का ट्रक जो है वो भी रखा हुआ है। यानी कि साफ है कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कोई भी आम आदमी पार्टी का समर्थक दिल्ली के बॉर्डर के अंदर दाखिल होता है तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर रेत के ट्रक जो हैं वो भी खड़े किए गए हैं। सूत्रों का कहना यह है कि ये ट्रक जो है एहतियात के तौर पर यहाँ पर खड़े किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आज आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो हैं आज एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। डीडीयू मार्ग पर दोनों के मुख्यालय हैं, वहां पर यह प्रदर्शन की बात की गई है। इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो जगह जगह पर तैनात हैं। डीडीयू मार्ग की अगर बात करें तो वहां पे करीब 1000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हर जगह पर पैनी निगरानी रखी जा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत शर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भाटी सीएम आवास से हैं। जितेंद्र के पास सबसे पहले चलेंगे। जितेंद्र, सीएम केजरीवाल कितनी देर में निकलेंगे, क्या जानकारी है? हालांकि प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं है, फिर भी दावा यही किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि प्रदर्शन होगा। बिल्कुल रवि, देखिए आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शन होगा और उसके प्रदर्शन की वजह इन्होंने बताई है कि जिस तरीके से 30 जनवरी को चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ था, वहां पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि धांधली की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। इसी को लेकर ये कॉल किया गया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हूँ, कुछ आप तस्वीरें दिखाते रहिए। और जानकारी ये है कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आ चुके हैं। वो कैपिटल हाउस से मुख्यमंत्री के घर पर आएंगे और यहाँ से दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो आईटीयू के लिए निकलेंगे। करीबन 11 बजे के आसपास वो यहां से निकलेंगे और उसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जहां पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होना है, वहां से 400 मीटर पहले बीजेपी, जो दिल्ली की यूनिट है बीजेपी की, वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और देखिए सब कुछ कब हो रहा है, जब दिल्ली का जो आबकारी मामला, उसमें कथित घोटाले के मामले में आज के लिए जो है ईडी ने 5 समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे इसको लेकर संशय बना हुआ, लेकिन इस बीच तस्वीरें जरूर नजर आएगी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आपको सड़क पर नजर आएंगे बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल जितेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और देखिए पुनीत शर्मा भी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। पुनीत, इस पूरे विरोध प्रदर्शन में बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। जरा दिल्ली वासियों को जानकारी दे दीजिए कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कौन कौन से दिल्ली के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक रहेंगे, क्या अपडेट इस बारे में मिल पाई है?
जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सबसे पहली जगह सिंघू बॉर्डर, जहां से एंट्री पॉइंट है ये दिल्ली में जाने का, और यहीं से लोग जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से आते हैं और यहां से घुसते हैं। आपको दिखा दें कि बैरिकेड किए गए हैं, 4 लेयर की बैरिकेडिंग है और इसी वजह से यहाँ पे लंबा जाम आपको नजर आएगा। गाड़ियों की लंबी कतार सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है और जो गाड़ियां हैं वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। इसके अलावा दिल्ली में डीडीयू मार्ग जाने वाले पूरे इलाके को बंद किया गया है, वहां पर प्रोटेस्ट होना है और इसीलिए आईटीओ की तरफ से डाइवर्ट किया गया। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आप देखेंगे 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के 400 के ज्यादा जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है। खासतौर से पंजाब से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जो भी पंजाब नंबर की गाड़ी है, जैसे आप देखेंगे, उनको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तमाम चीजों को देखने के बाद ही निकला जाएगा। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और नजर बनाए हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको नजर आ रही है। ये पूरा इलाका जो है किसी को भी बिना चेक किए हुए जाने नहीं दिया जा रहा है। इन तस्वीरों में पुनीत दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एक एक गाड़ी चेक की जा रही है और पूरी नजर बनाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। लौटेंगे आपके पास, शालिनी हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ी हुई है। शालिनी, वहां क्या हलचल है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए लगनी शुरू हो गई है। बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और इसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे इस प्रोटेस्ट का। देखिए, सारा सिक्योरिटी धीरे धीरे यहाँ पर डिप्लॉय हो रही है और 1000 से ज़्यादा यहाँ पर भी ये दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात होंगे। अभी तैयारियाँ चल रही हैं, मंच भी सज रहा है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है और देखिए आप धीरे सिक्योरिटी शुरू हुई है और अब मंच भी सज रहा है। मंच पर यहाँ पर मंच भी शुरुआत हो जाएगी। तो जो नेता हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से भी आ रहे, पंजाब से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे भारी संख्या में। तो वो यहाँ पर जैसे ही करीब 11 बजे का टाइम दिया गया है, उसके बाद मंच पर देखिए जो सामने मंच है यहाँ पर से बाकायदा शुरू होगा। यहाँ से संबोधन देंगे नेता, उसके बाद यहाँ से निकलते हुए जाएंगे बीजेपी दफ्तर की तरफ, जो बीजेपी मुख्यालय है उस तरफ जाएंगे। तो सब यहाँ पर इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है यहाँ पर और बड़ी संख्या में इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी डिप्लॉयमेंट हुई है। और आज जो है, आज फ्राइडे है और आज का दिन जो है प्रोटेस्ट डे है दिल्ली के लिए। तो ये जो पूरी डीडीयू मार्ग है, यहाँ पर एक तरफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, दोनों का प्रोटेस्ट होना और इसी रोड पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कुछ देर में आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है शालिनी, जीत भाटी और पुनीत हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ईडी के समन का केजरीवाल ने जवाब दिया है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी ने जो समन भेजा था उसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से दिया गया है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि ईडी दरअसल पूछताछ के लिए नहीं, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचना चाहती है। अब इसी पर अपडेट के लिए जीत भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जीत, क्या जवाब दिया गया है केजरीवाल की ओर से ईडी को? बिल्कुल, देखिए जवाब है वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। साफ तौर पर कोई अलग जवाब नहीं है, जो पिछले 4 समन पे था वही था। और इसमें बताया गया है कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है। साथ में ये भी कहा गया कि कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे, यानी कि अगर सही तरीके से समन आएगा तो अरविंद केजरीवाल उस पर पेश होंगे। और आगे क्या कहा गया है वो देखिए, बड़ा आरोप लगाया गया है। उसमें कहा गया है मोदी जी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। उसके आगे कहा गया है गिरफ्तार करने की जो उसकी वजह क्या है, तो बताइए कि दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं और हम ये कतई होने नहीं देंगे। देखिए, अब से कुछ दिन पहले भी देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही ये दावा किया था कि उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का जो है लालच दिया गया था कि दिल्ली की सरकार को गिरा दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ शालिनी भी है। जीत, हम लौटेंगे, वे शालिनी है वहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर। शालिनी, क्या लगता है, क्या अंदाजा बताया जाए, जो तैयारी देखी जा रही है, कितने कार्यकर्ता होंगे, कितने लोग प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं? इसके पहले एक लंबा वक्त हो गया आम आदमी पार्टी ने किसी ऐसे प्रोटेस्ट का आयोजन किया हो, एक लंबे गैप के बाद ऐसे किसी प्रोटेस्ट की तैयारी दिख रही है?
देखिए रवि, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज 1000 के आसपास लोगों के आने की संभावना बन रही है। और ख़ास बात यह है कि ये एक जो मौका है, ये अपनी ताकत दिखाने का भी मौका। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत आज झोंक देगी, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। इससे पहले इस तरह का प्रोटेस्ट हुए लंबा वक्त हो गया, जो आप कह रहे हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए हों। मुख्यमंत्री भी हैं, उसके साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। तो यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, वो नेतृत्व करेंगे तो बड़ी संख्या में। और चालीस जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए, कैसी तैयारी आम आदमी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन की? देखिए यहाँ पर ये मंच लगा हुआ, मैं आपको बार बार ये मंच दिखा रही हूँ। मंच पर संबोधन भी होगा यहाँ पर नेताओं का। उसके अलावा जो है यहाँ से निकलकर, पार्टी ऑफिस से निकलकर जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मुख्यालय के पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाएगी, कई लेयर्स में, जैसे हमेशा बैरिकेडिंग होती है। तो अब बैरिकेडिंग की भी शुरुआत हो चुकी है, सिक्योरिटी भी डिप्लॉय हो रही, चूंकि 11 बजे का वक्त है। तो माना जा रहा है कि 12 बजे से संख्या यहाँ पर तेजी से बढ़ेगी लोगों के आने की। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। आप सभी सहयोगियों के पास हम लौटते रहेंगे। शालिनी, पुनीत और अजीत, दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से सफाई मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ये भी बताने का आदेश दिया है कि 600 साल पुरानी अखुदजी मस्जिद को कथित तौर पर बिना कोई नोटिस दिए क्यों ध्वस्त कर दिया गया। जस्टिस सचिन दत्ता ने डीडीए को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें बताना होगा कि डीडीए ने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई का आधार क्या था और क्या संपत्ति को ढहाने से पहले कोई नोटिस दिया गया था। खबरों के मुताबिक बहरूर अलून मदरसे को डीडीए ने 30 जनवरी की सुबह ढहा दिया था। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण लगभग 600 से 700 साल पहले दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किया गया था। डीडीए के वकील ने कोर्ट को बताया कि डिमोलिश की कार्रवाई 4 जनवरी की धार्मिक समिति की सिफारिश के मुताबिक की गई थी। धार्मिक समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को सुनवाई का मौका दिया था। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने इस तर्क का विरोध किया है और दावा किया है कि धार्मिक समिति के पास किसी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। और अब आपको दिल्ली से आ रही कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा की तैनाती है, सुरक्षा बल मौजूद है। और ये जो तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के आईटीओ से तस्वीर सामने आई है। आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, उसके बावजूद आज आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए। ये देखिए, दिल्ली में इस वक्त पुलिस के जवान भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तैनाती सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद है और कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे से ये प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी का शुरू होगा। इस वजह से दिल्ली के कई रास्ते भी ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि हेवी ट्रैफिक जैम भी लग सकता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये आईटीओ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पंजाब मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है और इसी के खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट दिल्ली में बुलाया जा रहा है, जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहेंगे और साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी कई आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। सीएम केजरीवाल लगातार अब सड़क पर उतर गए हैं बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए और यही वजह है कि दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बड़ी संख्या में आज दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि बीजेपी हेडक्वार्टर के पास ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये ताकीद भी की गई है कि इस प्रोटेस्ट के लिए अनुमति नहीं है, बावजूद इसके ये तैयारी चल रही है। तो एक तरफ आप देखिए किस तरह से दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की है। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है ये, सिंघू बॉर्डर, और यहां पर दिल्ली पुलिस की सघन चेकिंग भी चल रही है आज के प्रोटेस्ट को देखते हुए। तो ये 2 तस्वीरें हैं आज आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद से,
बॉर्डर यानी कि दिल्ली के बॉर्डर से लेकर दिल्ली के अंदरूनी इलाके, सीएम आवास की बात करें, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करें, बीजेपी के हेडक्वार्टर की बात करें, तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुनीत हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से लगातार अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से चलेंगे। पुनीत, तस्वीरें दिखाइए और क्या यहां से कहीं कोई तैयारी दिख रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रवेश करने की दिल्ली में? पुनीत, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल पुनीत, क्या आपको कुछ हलचल दिख रही है कि सिंगू बॉर्डर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश कर रहे हो, नेता प्रवेश कर रहे हो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? देखिए, सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके की 4 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। इनकी नजर पूरी तरीके से उन सभी गाड़ियों पर है जो हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से एक एक गाड़ी, जो कि अगर पंजाब की तरफ से लोग लग रहे हैं या हरियाणा नंबर, उनकी गाड़ियों को पूरा चेक किया जा रहा है, उनसे इस तरीके से पूछताछ की जा रही है, उनकी ID देखी जा रही है, उनसे दिल्ली में आने का मकसद पूछा जा रहा है और उसके बाद ही गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। खासतौर से पंजाब नंबर की गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है। आपके सामने तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर मुस्तैद और हर एक गाड़ी को पूरी तरीके से तस्दीक करने के बाद ही दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा आम आदमी पार्टी का नेता जो कि पंजाब या हरियाणा से हो, उसको अंदर जाते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन कुछ गाड़ियां पंजाब की जरूर गई है और नंबर की जरूर गई है, जिनको पूरी तरीके से तस्दीक करने के बाद पुलिस ने अंदर की तरफ जाने दिया है। एक में बुजुर्ग महिला तो किसी में रोगी थे, उनको जाने दिया है। इसके अलावा हर एक गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर रही है और यही वजह है कि पीछे सिंगू बॉर्डर पर लंबा जाम लगा। आपके सामने देखिए, एक एक गाड़ी को अंदर की तरफ जा करके भी देखा जा रहा है और यही वजह है कई किलोमीटर लंबा जाम भी यहाँ पर लग चुका। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जो दूर तक अगर नजर जाएगी तो सिर्फ गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस जरा भी कोताही नहीं बरस रही है और इसीलिए 4 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है और खुद पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं कि कोई भी पंजाब या हरियाणा का आम आदमी पार्टी का नेता ना जाने पाए। खासतौर से कोई भी शख्स ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके अंदर की तरफ ना जाने पाए। हर तरीके से सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और इस बीच राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं इस प्रोटेस्ट को देखते हुए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।